कुदरत ने हर एक जानवर को कोई ना कोई ख़ास काबिलियत दे रखी है, जिसका इस्तेमाल करके कोई दूसरों को शिकार करता है तो कोई अपनी जान को बचाता है। इस लिस्ट में पोर्कोपाइन और हेजहॉग्स भी आते हैं, जिन्हें पालना किसी आफत से कम नहीं। मौका मिलने पर ये शेर से भी दो दो हाथ कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज इनके हाथों किसकी दुर्गत बनने वाली है। कौन फातेह होगा और कौन मैदान छोड़कर भाग जाएगा। ज़रा इस प्यारे से जानवर पर नज़र डालिए, जो चलती फिरती मौत से कम नहीं है और अब तक ये कई जानवरों को सबक सिखा चुका है। यहाँ तक कि इनसे तो हनी बैजर भी नहीं बच पाता, जबकि ये शिकार करने के मामले में ज़रा भी खौफ नहीं खाता और सख्त जान इतना कि कांटों के बीच में भी शिकार को कर लेता है। जैसा कि हनी बैजर को देखा जा सकता है कि कैसे ये हनी बैजर नोकीले कांटों के बीच से इस चूहे को शिकार कर लेता है। यहाँ तो ये इसे आसानी के साथ शिकार करके खा लेता है, पर यहाँ ये अपनी बेइज्जती करवाने के लिए जा रहा है, जो कि चलते चलते एक पोर्कोपाइन के बिल में जा घुसा था। जहाँ इसे कुछ नहीं मिलता तो इसकी इज्जत तो बच जाती है, लेकिन जब ये यहाँ पहुँचता है तो इसे यहाँ पोर्कोपाइन मिल जाता है। हैरानगी की बात यह है कि यह पोर्कोपाइन पिछली रात शेरों को धूल चटा चुका था, पर अब बारी थी हनी बैजर की, जो कि पोर्कोपाइन को देखकर इसके बिल की तरफ चला जाता है। पहली बार में पोर्कोपाइन के अटैक की वजह से ये वापस हो जाता है, और जब ये दोबारा पोर्कोपाइन पर हमला करता है तो वापसी में कांटों का तोहफा भी लेकर आता है। ये पोर्कोपाइन तो लिपर्ड को भी कुछ नहीं समझता। इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन ऐसी ही गलती ये दोनों लिपर्ड भी कर लेते हैं जब ये इन जाते हुए दो पोर्कोपाइन को छेड़ बैठते हैं। अब शिकारी भी दो थे और शिकार भी, पर यहाँ ये पोर्कोपाइन ही भारी पड़ते हैं और ये लिपर्ड भी अटैक करने पर मुंह की खा लेता है। इसे भी इन कांटों का दर्द सहना पड़ता है और बर्दाश्त से बाहर होने पर कई बार इनकी मौत भी हो जाती है। लेकिन कोई तो है जो इनकी तरह खतरनाक होता है, और वो है ये हेजहॉग। ये भी पैदाइशी तौर पर कांटे लेकर पैदा होता है। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फितरतन तो ये काफ़ी ज़िद्दी और शर्मीला होता है, जिसका एक नमूना यहाँ देखा जा सकता है, जहाँ रात होते ही ये हेजहॉग शिकार के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते इसे एक सांप नज़र आता है, जिसे देखते ही ये हमले के लिए तैयार हो जाता है, और सांप तो इससे भी ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आ रहा था। इसके बावजूद ये सांप पीछे हटने लगता है, पर यह हेजहॉग तो इसे छोड़ने वाला नहीं था, और ये करता भी ऐसा ही है। ये तो वाइपर स्नेक था, ये तो किंग कोबरा को भी कुछ नहीं समझता। इस क्लिप में जहाँ ये किंग कोबरा निकला हुआ था तो दूसरी तरफ हेजहॉग भी इसी की तरफ बढ़ रहा था। जब दोनों का सामना होता है तो किंग कोबरा अपना फन उठाकर खड़ा हो जाता है, तो ये भी ढीठ होकर सामने आ जाता है। सांप इसका मुकाबला करना तो चाहता है, लेकिन इसके कांटों की वजह से वो भाग निकलता है। इसी तरह का हाल इस अजदहे का भी होता है, जब ये इससे लड़ने की गलती कर लेता है। ये अजदहा इस हेजहॉग को देखकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिसका खमियाजा इसे कुछ इस तरह से भुगतना पड़ता है। एक मरतबा फिर इस पोर्कोपाइन को देख लेते हैं, जहाँ बहुत सारे शेर इस पोर्कोपाइन को घेर कर बैठे हुए थे, पर इसकी हिम्मत इसे बचाए हुए थी। शेर इसे शिकार करने के लिए जब आगे बढ़ रहे थे तो उल्टा ये उन पर हमला कर देता था, और आखिर में शेर थक कर बैठ जाते हैं। और ऐसा ही होता है इस अकेले शेर के साथ भी, जो कि इस कैमरामैन का काफ़ी अच्छा दोस्त भी था। एक पोर्कोपाइन को देखकर ये शेर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, और उसके करीब जाकर जब ये उस पर हमला करने की गलती करता है तो ये पोर्कोपाइन उसे अपने कांटे चुभा देता है, जिसके बाद इसके होश ठिकाने आ जाते हैं। पिटबुल, जो कि कुत्तों में सबसे ज़्यादा खतरनाक समझा जाता है, इसकी ताकत के आगे अच्छे अच्छे जानवर भी हार मान जाते हैं। वहीं ये पोर्कोपाइन इससे भी लड़ने की हिम्मत रखता है, जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है। जब एक पोर्कोपाइन को देखकर ये पिटबुल इस पर अटैक कर देता है, जिसके नतीजे में पोर्कोपाइन के कांटे इसके जिस्म और मुंह में चुभ जाते हैं। ये तो कुछ भी नहीं होता, कभी कभी तो कांटे इनके मुंह में कुछ इस तरह से धंस जाते हैं कि ये मुंह को बंद भी नहीं कर पाते, जिसके बाद इनको बेहोश करके कांटे निकालने पड़ते हैं। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए।